हेलो एवरीवन, मेनली विर्गो। तो ये आपकी लव रीडिंग है विर्गो के लिए। ठीक है। विर्गो मीन्स जो अपने आप को सनशाइन या फिर मूनशाइन से या फिर वीनस से अपने आप को विर्गो समझते हैं, तो ये उनके लिए रीडिंग है। मैंने उनके लिए स्प्रेड लगाया है। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो ये ऊपर वाली लाइन है वो आपकी थिंकिंग के लिए है। ठीक है, जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, और ये आप जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो नीचे वाले ब्लैक कार्ड्स हैं वो उनके लिए है। ओके, तो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन से कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, रीडिंग काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को। मतलब ओवरऑल कार्ड्स देखकर काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया स्ट्रेंथ, और आपके पर्सन की तरफ से आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं। आपकी रो में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स में आया है किंग ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, तो एक तरह से एक मिरर इमेज हो गई है। इसमें भी लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और एक्शन में, ठीक है, एक्शन में भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, तो ज़्यादातर सेम सी कार्ड्स ही आए हैं। ठीक है, जिनका मतलब इंटरप्रिटेशन सेम ही होता है। सिर्फ इस वाली रो को छोड़कर जो थिंकिंग वाली रो है उसमें यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, और ये जो तीनों कार्ड्स हैं वो लगभग सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेम एनर्जी है। मतलब अगर मैं आप एक कार्ड को डिस्क्राइब करूँ तो आपको दूसरे कार्ड का मतलब भी एक साथ में डिस्क्राइब कर सकती हूँ, कुछ इस तरह से है। ओके, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। द स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये वाला जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड लगा मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स का इसमें, क्योंककि इसमें सिर्फ सॉर्ड एक है पर नाम इसका 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, यू मिस इंटरप्रिटेट अनदर इंटेंशंस, दिस कुड बी अ टाइम ऑफ regret और सेपरेशन, सो कीप योर chin up and look for the light at the end of the tunnel. Don't let nervousness or worry cloud clear thinking and action. ठीक है, तो दिस इज टू अपोजिट एनर्जी आई है, और जो सारी एनर्जी है वो मिरर है। सिर्फ ये दो अपोजिट एनर्जी आई है। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी तरफ स्ट्रेंथ आया है, आप उनकी तरफ जो देख रहे हैं, और उनकी तरफ से आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन इधर की तरफ से ही है, पर्सन की तरफ से ही है आपकी। ठीक है, आपकी तरफ से शायद बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो गई हैं। और जब स्ट्रेंथ कार्ड आता है तो एक अनकंडीशनल लव का भी कार्ड होता है, जो ये वाला स्ट्रेंथ कार्ड होता है। कि देखिए, आप ये लेडी है एक बीस्ट के साथ, शी ट्राई टू पैम्पर दैट बीस्ट। तो दिस इज़ आल्सो अ कार्ड ऑफ अनकंडीशनल लव। और 3 ऑफ सॉर्ड्स, शायद आपकी पर्सन अभी अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन तो इन दोनों कार्ड्स का ये हो सकता है कि आपके लिए ये इधर येलो है इतना, यहाँ पे इतना ब्लैक है। तो यहाँ पर वैसे तो ये सारे कार्ड्स ही ब्लैक है, पर फिर भी तो आपकी तरफ से तो उन्हें अनकंडीशनल लव भेजा जा रहा है या फिर एनर्जेटिक लेवल पे आप भेज रहे हैं। बट आपके पर्सन आपसे बहुत मतलब दूर रहकर बहुत दुखी हैं, और आई थिंक उन्हें अनकंडीशनल लव का मतलब नहीं समझ में आ रहा। मतलब इट्स अ 3D रियलिटी वाला मतलब
कि उन्हें लग रहा है कि आपको उनसे आप उनसे सेपरेट हैं, आप मतलब एक फिजिकल सेपरेशन है एंड ही कैन नॉट टॉलरेट दिस फिजिकल सेपरेशन, दैट्स व्हाट। ठीक है, बट आप टॉलरेट कर पा रहे हैं क्योंकि आपको शायद एक अनकंडीशनल लव देना आपको शायद आ गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये जो थोड़े से डिफरेंट एनर्जी है, इसको छोड़कर मिरर एनर्जीज पे आ जाते हैं जो ज़्यादातर मिरर कर रही है। क्वीन ऑफ पेनिकल्स एंड किंग ऑफ पेनिकल्स, ये थिंकिंग का था, ये फीलिंग था। फीलिंग आप एक दूसरे की एक साथ एक जैसी है, वो भी आपको नर्चर की तौर पे समझते हैं, बहुत सुंदर समझते हैं आपके लिए भी वो, आप भी उन्हें काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग समझते हैं। ठीक है, उसके साथ फिर एक्शन में भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है और साथ में क्वीन ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी इमोशनल स्टेट है। आई डोंट नो, मतलब आपके पर्सन काफ़ी अनस्टेबल मतलब एक बहुत ही इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। पर 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ कप आना मतलब एक तरीके से 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है क्लियर चीज़ें निकल के आना, क्लियर थॉट्स हो जाना, अपने मतलब सब कुछ क्लैरिटी आ जाना। ठीक है, और क्वीन ऑफ कप्स का मतलब इस वाले टैरो डेक में ये है कि आपको जो ये अपनी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, जैसे छोटी मोटी वरीज हैं, उनसे ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टैरो डेक में क्वीन ऑफ कप का मतलब ये है कि आप अपनी जो लाइफ की जो चीज़ों की जो मतलब वरीज हैं, आप उनके ऊपर उठकर सोचें। सो दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एस ऑफ पेनिकल्स आया है और ये आपका एक्शन में आया है। एक्शन दोनों का सेम है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा एस ऑफ पेनिकल्स से ज़्यादा मैच्योर होता है एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि उसे पता होता है उसे कहाँ क्या करना है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है। एस ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी रॉ एनर्जी होती है कि चीज़ों को अभी स्टार्ट करना है, अभी चीज़ों को कोशिश करना है। ठीक है, ठीक है, तो एस ऑफ पेनिकल्स एनर्जी होती है कोई भी चीज़ की फ्रेश स्टार्ट करना। ठीक है, रॉ एनर्जी होती है, मतलब वो एनर्जी कहीं पर भी रह सकती है। इट्स जस्ट आ न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी मैच्योर एनर्जी होती है। ऑब्वियसली क्वीन है तो ऑब्वियसली काफ़ी मैच्योर एनर्जी होती है, मतलब और आप अपने ऊपर काम करते हुए भी आ रहे हैं। ठीक है ना, इस वजह से आपके अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एक्शन भी दोनों ही ले रहे हैं, बट आपका थोड़ा सा मैच्योर एक्शन होने वाला है, इनका थोड़ा सा रॉ एक्शन होने वाला है। इमेच्योर तो मैं नहीं कहूँगी, बट शुरुआती जो एक्शन होता है वो होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एक एडवाइस कार्ड मैंने आपके लिए नहीं निकाला है, तो आई थिंक मुझे एक एडवाइस कार्ड आपके लिए निकालना है। वो मैंने सोचा था शफल करके एट द मोमेंट ही निकालूंगी। ठीक है, तो जो भी एडवाइस कार्ड होगा आपके लिए, एडवाइस कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज़ व्हाट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। साथ में है 3 ऑफ कप। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड अपने पर्सन की, क्योंकि फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा कि कुछ होता हुआ, बट इस वजह से आप शायद डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, क्योंकि आपको फिजिकल प्लेन में कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई बातें नहीं हो रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कुछ कमिटमेंट नहीं मिल रहा, कुछ मतलब एक तरह से आपको कुछ सॉलिड आपको दिखता होता हुआ नहीं दिख रहा। सब कुछ जो हो रहा है वो एनर्जेटिक लेवल पर हो रहा है, आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो इस वजह से आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और वैसे भी आप तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ये एडवाइस कार्ड आया है। और जो सारे कार्ड्स आए हैं वो मुझे दिख भी रहे हैं कि कुछ भी मटेरियल मतलब प्लेन पे होता हुआ, प्रैक्टिकल प्लेन पे होता हुआ कुछ आपको नहीं दिख रहा है। इस वजह से शायद आप डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसी है और आपने इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्ट किया है आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेनिकल्स आया है, केयरिंग भी आपने दी है, प्यार भी दिया है, चाहे फाइनेंशियल हेल्प भी दी होगी कहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जहाँ पर मतलब लॉजिकल हेल्प है वहाँ पे वो भी आपने दी है, ठीक है। और हाँ, कई जगह आपने बहुत पेशेंस से भी काम लिया है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादातर लोग पेशेंस खो देते हैं और आपने काफ़ी पेशेंस से भी काम लिया है, बट इसके बावजूद कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, उससे बचना है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द विर्गो पीपल जो अपने आप को विर्गो समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thanks for watching. Bye bye.